नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, आवर रिसर्च तो खैर एक भारी शब्द हो गया मुझे लगता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन सही शब्द है। हमने सोचा था कि आईटी सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है और आईटी सेक्टर ऑफ द डे है। आज 1% से ज्यादा आईटी इंडेक्स ऊपर है और थोड़ी देर पहले आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा तेजी वाला सेक्टर था आज के सेशन में। आईटी सेक्टर में जितने भी शेयर्स हैं, विप्रो को छोड़कर सब हरे निशान में। थोड़ी देर पहले विप्रो भी हरे में था, लेकिन अभी लाल निशान में फिसल गया है। और आज की तेजी ना, मतलब सबने सोची थी, जो फ्राइडे शाम सेबी की तरफ से अप्रूवल आया है ओपन मार्केट बायबैक को, उसका असर आना था, वो आया है। लेकिन क्या चीजें यहीं सॉल्व हो जाएंगी या फिर दिक्कत है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, कोफोर्ज मेरा मिड कैप से फेवरेट रहा है, बढ़िया कर रहा है यार। कोफोर्ज में उतनी परेशानी मुझे अभी तक नहीं लग रही है कि जितनी होनी चाहिए थी या जितनी बाकी आईटी में है। एक्चुअली में जो परेशानी दिख रही है वो लार्ज कैप आईटी में है, चाहे फिर वो इन्फोसिस में हो, चाहे फिर वो टीसीएस में हो। अब टीसीएस 2150 रुपए ट्रेड कर रहा है। क्या आप और हम सोच पा रहे थे कभी कि 4500 रुपए पे बायबैक किया है इस कंपनी ने, 4500 रुपए पे, और आज 2144 रुपए पे तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अब आप खुद सोचते हो किस लेवल का पिटाया हुआ स्टॉक है या कितनी पिटाई पड़ी है यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आईटी को मैनेज करना पड़ेगा। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेरी टोटल पोर्टफोलियो में आईटी का कितना वेटेज होगा। जो मतलब एज अ डिसिप्लिन आपको ध्यान देना है वो है, मुझे लगता है 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे खराब सिचुएशन में 15% किसी एक क्षेत्र को वेटेज दे सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, नॉर्मली 10% चलता है, ठीक है जी, ताकि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। अब यहाँ पे आईटी में ना बहुत ही बटा हुआ ओपिनियन है लोगों का। कुछ एनालिस्ट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भैया आईटी के वैल्यूएशन बहुत चीप है और ये जो एआई का फियर है या एआई का फोमो जो बना हुआ है ना, ये जल्दी उतरेगा और वापस ये सर्विस क्षेत्र आईटी कंपनियों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये ऑल वेदर स्टॉक्स हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, आप भरोसा रखिए। वहीं बड़े लेवल पे एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि यार देखो, एआई इनको बड़ी परेशानी दे रहा है, इनके लिए आगे डील पाइपलाइन मुश्किल होती जा रही है, यानी ऑर्डर विंस के लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो वैल्यूएशन अभी अच्छे लग रहे हैं वही वैल्यूएशन आगे न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि अर्निंग्स घटेगी। अर्निंग्स घटने की वजह से वैल्यूएशन भी कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बाजार में इस समय चल रही हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपना ओपिनियन शेयर करिए। देखो, मेरे पास क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यहाँ पे मैं आप लोगों से अगर बात करके आपका ओपिनियन ले सकता हूं और वहां मुझे पता चलता है कि यार मैक्सिमम पब्लिक क्या सोच रही है। तो जब आप लोग कमेंट करते हो तो मैं वही चीज आपके साथ भी रिपीट कर देता हूं कि मैक्सिमम पब्लिक ये सोच रही है। पर्सनल लेवल पे मेरा मानना ये है कि आईटी विल सरवाइव। ऐसा नहीं है आईटी खत्म हो जाएगा। मेरे को लगता है एआई भी अगर डिप्लॉय करना होगा, यानी एआई भी चलाना होगा, तो उसको चलाने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, एक आईटी क्षेत्र की कंपनी ही लगेगी, वही उसको पूरी तरीके से काम करेगी। आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के कुछ काम चल रहे हैं, गवर्नमेंट का खुद का एम्प्लॉय ही वो फिर एआई के माध्यम से कर रहा है, नहीं। कंपनी आएगी पूरा। अब बड़े कामों के लिए टीम चाहिए होती है, कंपनी को ऑर्डर्स जाते हैं, उन पे और भी काम है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे यही कंपनियां रहने वाली हैं जो टिकेंगी। और एआई पे भी अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हैं। HCL टेक एआई पे आ गया है पूरी तरीके से। तो देखो, हम बहुत पीछे, हमने बस मिस कर दिया है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन बात अब ये है कि खत्म हो जाएंगी या टिकेंगी, तो खत्म नहीं होंगी, ये मेरा मानना है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो वैल्यूएशंस पे आते हैं। देखो, नो डाउट ये बहुत चीप वैल्यूएशन है। 6 साल के निचतम स्तर पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इस समय, 5-6 साल के। बट वैल्यूएशन का तो ये है कि अगर अर्निंग घट गई तो वैल्यूएशन का क्या करना। बट आगे चलकर अगर वापस अर्निंग्स आते हुए दिखी तो फिर वैल्यूएशन पहले बढ़ेंगे, अर्निंग्स बाद में आएंगी, तो वो हमारे लिए बेनिफिट भी होगा। तो मेरा मानना ये है कि एक पोर्टफोलियो में 10-15% से ज्यादा नहीं। दूसरा, मेरे को कम से कम 2 साल प्लस का व्यू लेके जाना पड़ेगा, कम से कम, तभी मेरा बड़ा पैसा बनने के चांसेस बनेंगे या फिर मैं सेफ फील करूंगा। अदरवाइज तो मैं रिस्क में हूं। अगर मैं 3 महीने या 6 महीने के लिए एंट्री कर रहा हूं, मैं टेक्निकल्स पे बिल्कुल प्ले करना नहीं चाहूंगा इस समय, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। अगर आप टेक्निकली चार्ट देखोगे तो भैया ये बहुत ही नीचे है। 2 अक्टूबर 2000, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली देखूँ तो 2023 के भी नीचे है। इनफैक्ट 2023 में जो आईटी इंडेक्स था उस पर 29,000 28,000 का भाव था, अभी तो 27,500 चल रहा है। तो मार्च 2023 में था आईटी इंडेक्स में ये भाव।
क्योंकि आईटी इंडेक्स 3 साल 3.5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है और स्टॉक 5-5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है। तो ये आपको क्लियर कट बता रहा है कि पैनिक तो है, दर्द तो रहा है और भारी दर्द रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया या बेचकर भाग जाएं। वो मेरे को नहीं लगता एक सही डिसीजन होगा। बाकी आप लोगों का कौन सा फेवरेट है, क्या है फेवरेट के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे जो एक्चुअली में पसंद है HCL टेक लार्ज कैप से, इन्फोसिस लार्ज कैप से। मिड कैप में अगर आप मेरे से टॉप 2 पूछो तो कोफोज और परसिस्टेंट, ये दो मेरे को ज़्यादा पसंद है। बाकी ओरेकल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओरेकल ही अच्छा करता चला जाएगा। जो अच्छा है वो मैंने बता दिया, जो मुझे पसंद है। ओरेकल नो डाउट अच्छा कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।